देखिए, सुबह से उसका मूवमेंट था। सुबह सतेश्वरी मंदिर के स्कूल के पास वो दिखाई दिया सुबह 5:30-6 बजे के लगभग। और अभी 2:30-3 बजे के लगभग घूमता हुआ इधर से आया। जिस जगह मैं खड़ा हूँ इसे सैनिक कॉलोनी खांड गांव का एक हिस्सा कहते हैं। यहाँ घूमते वो बैठा जैसा रावत जी ने देखा। उसके बाद उसने वहाँ थोड़ा चहलकदमी की और एक संयोग कहिए या भगवान की कृपा कहिए, वहाँ एक पानी की टंकी बनी थी। उस पे गत्ते रखे हुए थे। गत्ते पे ऊपर जैसे वो गया तो सीधा वो टैंक में चला गया। तो भगवान का शुक्र है कि ये कुछ भी घटना कर सकता था। अभी मैंने डायरेक्टर कोको से बात की है, रेंजर से बात की है। रेंज ऑफिस के कुछ लोग तो यहाँ पे हैं। अन्य लोगों के लिए मैंने कहा है कि तुरंत तकनीकी टीम यहाँ पे आए ताकि उसका रेस्क्यू करे, क्योंकि उस टंकी का मुंह भी छोटा है, कैसे उसको निकाला जाएगा ये बड़ी बात है। लेकिन मैं भगवान का शुक्र मना रहा हूँ, धन्यवाद कर रहा हूँ और यहाँ के अपने स्थानीय लोगों का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। इन्होंने बहुत मुस्तैदी से इस पे अपने आप को भी सेफ रखा और उस पर अमल भी किया। और मैं आपके माध्यम से सबसे अपील ये भी कर रहा हूँ कि सब लोगों को भी यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि अब उसको रेस्क्यू में वन विभाग को भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये यदि पिंजरे में जाएगा, ये यहाँ से रेस्क्यू होके जाएगा तभी यहाँ से राहत मिलेगी। और मैंने डायरेक्टर को ये भी कहा है, ये पहली घटना नहीं, इससे पहले भी मूवमेंट देखा गया है, हाथियों का भी रहता है कई बार। तो उस पर या तो गश्त बढ़ाएं या जो भी और क्या व्यवस्था कर सकते हैं उसको तुरंत करना है। उमेश सिंह रावत। सबसे पहले मैंने देखा, वो अकेला देखा था मैंने, तो किसी को यकीन नहीं हुआ। फिर वो दोबारा, पहले वो कोने में छुप गया था, फिर वो दोबारा आया और फिर दोबारा सबने देखा। फिर मैं देखा वो धीरे से छुप गया था नीचे और पानी की टंकी में चला गया। फिर मैंने, हाँ, दोबारा आया था वो। हाँ, गिरा नहीं, वो खुद ही चला गया नीचे। फिर जंगलात वालों को मैंने वहां से बुलाया और इसमें बोला कि टॉर्च चमकाओ। फिर टॉर्च चमकाया उन्होंने, तो नीचे मिलाओ। अच्छा, अभी विधायक जी आए क्या? उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा आपने इस पे नजर बनाए रखी, इसके लिए धन्यवाद दिया उन्होंने। सरकार की तरफ से इनाम मिलना चाहिए। पहले तो आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने हमें बोलने का मौका दिया। एक्चुअल मुझे सुबह जानकारी लगी कि यहाँ गुलदार घूम रहा है, तो मैं आ रहा था। फिर तब तक जानकारी मिली कि वो बोला उधर नदी की तरफ चले गया, तो फिर हम शांत हो गए थे। अभी मुझे हमारे वार्ड मेंबर ने सूचना दी कि आप आइए यहाँ, जो कि गुलदार यहाँ गिर उसमें टंकी में। बिल्कुल इसमें जन हानि हो सकती थी बहुत। और ये समझ लीजिए कि हमें जंगलात वालों को कहना पड़ेगा, और अभी विधायक जी ने भी कहा है कि वो कहेंगे। इसमें एक तो पहले यहाँ झाड़ियाँ कटेगी, और वरना ऐसी लापरवाही रहेगी तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। भविष्य में कुछ भी हो सकता है, जान माल की हानि हो सकती है। तो इसलिए हम जंगलात वालों से चाहेंगे, लगातार वन्य जीव और ये तो बहुत लंबा चल के आ रहा है। हम लोग सन 79-80 में यहाँ हम लोग आ गए थे, तो तब से चल रहा। हम लोग टिहरी डैम विस्थापित, तब से संघर्ष चल रहा है। बीच में हाथी, गुलदार वगैरह वगैरह जंगली जानवर फसलें खाते रहते। कुछ हद तक खांडगों में, कुछ हद तक ऊर्जावार लगने से थोड़ा रोकथाम हुई है, पूर्ण रूप से तो नहीं, पर कुछ हद तक रोकथाम हुई है। जैसे सुअर वगैरह ये नुकसान करते रहते हैं, खेतों का भी करते हैं, और बंदर हो गया, बहुत नुकसान होता है इसमें। और बीच में आपने सुना होगा कि खांडगों में एक 6 साल की बच्ची, वो हमारी भतीजी थी, उसको गुलदार उठा के ले गया था। तब से तो समझ लीजिए कि बहुत भयभीत रहते हैं लोग। उसके बाद एक घटना और हुई, तो उसमें वो बच्ची आज काफी बड़ी हो गई है, मेरे ख्याल में 19-20 साल की वो बच्ची हो गई। तब वो 7-8 साल की वो बच्ची थी। तो उसके दादा ने, एक तरफ से उसके दादा ने उसको खींचा, दूसरी तरफ से बाघ उसको, गुलदार से खींच रहा था। एक्चुअल हम आम भाषा में गुलदार को बाघ ही बोलते हैं। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसे बचाया, लेकिन तब भी जंगलात वालों ने उसे ट्रीटमेंट के लिए हल्का फुल्का, मतलब उस ढंग से कुछ नहीं करा। तो वो बेचारा गरीब आदमी था, वो कुछ नहीं कर पाया। उसने वैसे सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराया। तो ये जो है कि हम वन विभाग से अपील करेंगे कि आप जो है कि इसमें थोड़ा सतर्कता बरतिए और इसको जो है कि जरा सीरियसली लीजिए। धन्यवाद।